Hello bachcho, let's read out the question first. Find the magnitude and direction of a force vector acting on a unit length of thin wire carrying a current I equals to 8.0 ampere at a point O if the wire is bent as shown in figure with a curvature radius r equals to 10 centimeter. तो यहाँ पर हमें सिंपली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फोर्स वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस वायर पर लग रहा होगा और इस वायर को आप देख सकते हैं एक सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में क्या किया गया है, बेंड किया गया है। उसका रेडियस कैपिटल आर जो कि हमें गिवन है और इसमें से जो करंट फ्लो है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. अब यदि देखिए मुझे कोई एक सर्कुलर रिंग गिवन हो, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, या फिर सर्कुलर तार है उस सर्कुलर लूप है उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल, जहां पर आर उसका रेडियस हो जाता है। बट यहाँ पे बेसिकली ये तो सेमी सर्कुलर आर्क है, सो इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। दैट इज लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर, वैसे ही रहेगा और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई से। अब यहाँ पर देखिए थीटा, ये एंगल कंप्लीट एंगल कितने का बन रहा है, पाई के बराबर बन रहा है। सो थीटा हो जाएगा पाई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर इंटू पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया। मुझे सिंपली मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल गई, इसके लिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर, सो 2 2 जा 4 हो जाएगा, सो कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ आर के इक्वल। इतना क्लियर हो गया। बट हमें क्या फाइंड करना था, फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स होती क्या है, इसका फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय द लेंथ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह कैसी है, डाउनवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। सो डाउनवर्ड होने के कारण इनके लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बिटवीन में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 होता है 1। सो मुझे जो फोर्स वेक्टर है दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी के इक्वल मिल जाएगा। अब सिंपली हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यदि मैं यहाँ पर देखूँ डायरेक्शन की, यदि मैं बात करूँ कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होंगी, सो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है यदि मैं उसको के डायरेक्शन में कंसिडर करूँ, इस तरीके से 3 डायरेक्शंस होती है, राइट। सो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं, यहाँ पर लेट सपोज के लेंथ को ले लिया। सो ऑब्वियसली इनका क्रॉस प्रोडक्ट से ये क्या हो जाएगा आई का कैप, ये क्या हो जाएगा के का कैप। सो मैं आई टू के जा रहा हूँ, सो आई क्रॉस के मुझे क्या दे देता है, जे कैप, यानी कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सिंपली जे का कैप के इक्वल हो जाएंगी। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर हमें लगाना था। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखिए ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है दिस विल बी इक्वल्स टू, ये करंट को हम स्मॉल आई ना लिखते हुए कैपिटल आई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय लेंथ को हम निगलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्योंकि ना सी यहाँ पर हमें बोला है यूनिट लेंथ ऑफ थिन वायर, यानी कि लेंथ कितनी हो गई यूनिट, यानी कि 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमें ने काट के रखा था, देखिए म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आर, और ये जे कैप इस फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो फोर्स है वो कितनी निकल के आ जाएंगी, म्यू नॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर की इक्वल, और उसकी डायरेक्शन हो जाएंगी जे कैप। अब जे कैप बोले तो ये वाई डायरेक्शन, ठीक है, जे कैप क्या होती है वाई डायरेक्शन, यानी कि अपवर्ड में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमें गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ से देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है दिस विल बी इक्वल्स टू, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4.10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय उसके बाद यहाँ पर क्या है आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू हमें गिवन है 8 दैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रेडियस आर कितना गिवन था 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेंगे 10 इंटू 10⁻²। सो देखिए यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
सो फोर्स कितनी निकल के आ जाएंगी, जे कैप यहाँ पर रह गया, सो इट विल कम्स आउट नियर अबाउट 2.01 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन जे कैप की इक्वल। सो सिंपली ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ पर क्या हो गया 2.01 10⁻⁴ न्यूटन, और जे कैप ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को। अब डायरेक्शन बोले तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हो गया इसका आंसर, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लूप से एट अ सेंटर. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.